Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your life to the fullest. तो आज नई वीडियो में मैं फिर से आ गई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के साथ। आज इसी की हम रिवीजन करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और अपलोड किए हुए टॉपिक उन्हें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंग्लिश फ्रेजेस। सबसे पहले है कॉजेटिव वर्ब, जो मैंने लिया है मेक के सेंस में, मेक के रूप में। और तो बहुत सारे होते हैं कॉजेटिव वर्ब, लेकिन यहाँ मैंने अभी मेक का यूज़ किया है। कोई काम जब हम खुद ना करके किसी से करवाते हैं वो होते हैं कॉजेटिव वर्ब। वो कॉजेटिव वर्ब की कैटेगरी में आते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। इसका स्ट्रक्चर हमारा टेंस की तरह नहीं होता, दूसरे तरह से हम इसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट होगा, प्लस मेक प्लस समवन, यानी कि इसमें केवल पर्सन आना चाहिए। मेक के साथ बीच में पर्सन आता है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया, वैसे तो आपकी आराम के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। समवन यानी कि पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कोई भी एक्शन होगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगा। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस समवन यानी कि पर्सन प्लस V1 यानी कि कोई भी एक्शन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। जैसे मैंने उसे नचाया, आई सब्जेक्ट हो गया, पास्ट में है नचाया तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड। समवन पर्सन है हिम, तो हिम या हर आप दोनों लगा सकते हैं, लड़का लड़की, पर मैंने हिम के लिए लगा दिया। तो हिम या हर, भाई लड़का या लड़की के सेंस में प्रोनाउन का है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, आपको अच्छे से पता ही है। हिम लड़के के लिए और हर लड़की के लिए, आप चाहे तो लगा सकते हैं हर भी। तो आई मेड हिम, और डांस जो मैंने V1 देखिए बाद वाला लिखाया है ना, एनी एक्शन वाला, उसके लिए आया है। तो आई मेड हिम डांस। आई मेड हिम या हर भी आप कर सकते हैं। आई मेड हिम या हर डांस, मैंने उसे नचाया, मतलब किसी और से कार्य करवाया, ठीक है। इसके बाद है मैंने उसे पिटवाया। इसके बाद इसका होगा आई मेड हिम या हर भी आप कर सकते हैं। आई मेड हिम बीट, बीट होता है पीटना, है ना, लेकिन इसमें पिटवाया है तो ये कॉजेटिव वर्ब के सेंस में आता है। आई मेड हिम बीट, इसमें इसका सेंस बदल जाता है, इसका मीनिंग बदल जाता है। आई मेड हिम बीट, आई मेड हिम बीट, ये भी पास्ट फॉर्म में, इसलिए मेक का पास्ट फॉर्म आएगा मेड। आई मेड हिम बीट। इसके बाद है उल्टा कर देना, ठीक है। जो ऊपर का साइड है वो नीचे की तरफ कर देना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन, तो इसका मैंने लिख दिया है इन्वर्टेड टर्न्ड सो दैट द टॉप इज एट द बॉटम। मतलब जो टॉप है वो नीचे की तरफ है, जो ऊपरी हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में अपसाइड डाउन। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लास उल्टा कर दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। इसके बाद है मैंने किताब को उल्टा कर दिया, आई टर्न्ड द बुक अपसाइड डाउन। इसके बाद है नेक्स्ट, उसने मेरी बातों को गलत समझ लिया, उल्टा समझ लिया, उसने मेरी बातों को गलत ले लिया, ठीक है। कई तरह से आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही टुक मी रॉन्ग। ही टुक मी रॉन्ग। इसके बाद है मैंने तो उल्टा वहाँ मज़ा किया, उल्टा मतलब बल्कि, मैंने तो बल्कि वहाँ मज़ा किया, मैंने तो बल्कि वहाँ मज़ा किया। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई रैदर enjoyed myself there। I rather enjoyed myself there। मैंने तो बल्कि वहाँ मज़ा किया, I rather enjoyed myself there। फिर मैं खुद देखूंगा, मैं खुद सुनिश्चित करूंगा, मतलब मैं ये चीज़ खुद देखूंगा या देखूंगी भी आप कर सकते हैं। इसको बोलेंगे आई विल इंश्योर। आई विल इंश्योर। फिर है ऐसा कहा जाता है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज ए सेइंग, देयर इज ए सेइंग। एग्जाम्पल है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसको बोलेंगे देयर इज अ सेइंग, देयर इज ए सेइंग नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर है कोई तरीका नहीं है, इसे बोलते हैं देयर इज नो वे। एग्जाम्पल है, परेशानी से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, देयर इज नो वे टू गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम। इसके बाद है बोलने पर, इसको बोलते हैं ऑन सेइंग, ऑन सेइंग। एग्जाम्पल, मेरे बोलने पर वह वहाँ गया, ऑन माई सेइंग ही वेंट देयर, ऑन माई सेइंग ही वेंट देयर। इसके बाद जो अगला मैंने स्ट्रक्चर लिया है वो कैन नॉट से रिलेटेड है। जब कोई चीज़ आपके बस में नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो उस सेंस में ये स्ट्रक्चर बनता है। कांट हेल्प, उसको बोलते हैं कांट हेल्प, हमारा फ्रेज होता है इंग्लिश में, कैन नॉट हेल्प या कांट हेल्प। फिर बता देती हूँ, कांट हेल्प या कैन नॉट हेल्प। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस V1 ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यू कैन से, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता या सकती, आई कैनॉट हेल्प मीटिंग हर, आई कांट हेल्प मीटिंग हर, आई कांट हेल्प मीटिंग हर। इसके बाद है वह टीवी देखे बगैर नहीं रह सकता, ही कांट हेल्प वॉचिंग टेलीविज़न या ही कैनॉट हेल्प वॉचिंग टेलीविज़न या टीवी। इसके बाद है कैसे ना कैसे करके, कैसे भी मतलब कैसे भी, उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। एग्जाम्पल, कैसे ना कैसे करके मैं उसे राजी कर ही लूँगा या मना लूँगा या मना लूँगी, राजी कर लूँगा या राजी कर लूँगी या मना लूँगा या मना लूँगी। आई विल परसुएट हिम बाय हुक और बाय क्रुक। परसुएट का अर्थ होता है कन्विंस करना किसी को, ठीक है, मना लेना। आई विल परसुएट हिम या हर भी आप कर सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। आई विल परसुएट हिम बाय हुक और बाय क्रुक। इसके बाद एक मतलब अर्थ फ़ायदा नहीं, नो पॉइंट, कोई भी मतलब नहीं, कोई भी अर्थ नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे वहाँ जाने में कोई मतलब नहीं दिखाई देता, आई सी नो पॉइंट इन गोइंग देयर, आई सी नो पॉइंट इन गोइंग देयर। फिर है अब उसकी बाट देखने में का कोई अर्थ नहीं है, बाट मतलब रास्ता, मतलब उसकी वेट करने का, उसका इंतज़ार करने का, बाट का मतलब होता है इंतज़ार करने का, ठीक है। अब उसका इंतज़ार करने का कोई अर्थ नहीं है या उसकी बाट देखने का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर हिम, देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर हिम, या हर भी आप लगा सकते हो एज़ यूजुअल, ठीक है। तो इसके बाद है परहेज करना, इसको बोलते हैं अब्सटेन, क्या बोलते हैं, अब्सटेन। और इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके साथ हमारा प्रपोजिशन हमेशा फ्रॉम लगता है, फ्रॉम। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस सेंस में आप बोल सकते हैं किसी भी तरह से हिंदी में। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग लाइज। कोई भी बुरी संगत हो, कोई भी, जैसे स्मोकिंग के लिए आप अगर बोले तो मैं चलिए ये भी बता देती हूँ, इसमें दिया नहीं है बट मैं बता देती हूँ कि यू शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्मोकिंग होता है धूम्रपान, तो आप इस सेंस में भी कर सकते हैं, जिससे भी परहेज करना चाहिए, उस सेंस में अब्सटेन फ्रॉम यूज़ होता है। जैसे यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग लाइज बता दिया, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग मतलब धूम्रपान से तुम्हें परहेज करना चाहिए। तो इस तरह से आप इससे मिलते जुलते स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। इसके बाद तुम्हें बुरी संगत से परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, वही बात है, तो यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। तो अभी के लिए इतनी रिवीजन काफ़ी है, इनको रिवाइज़ कीजिए, इनको इम्पार्ट कीजिए अपनी डेली लाइफ में, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे, आई एम श्योर। और इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरा इंस्पिरेशन बढ़ाते रहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। वंस अगेन आई थैंक यू ऑल।
Keep in touch with me. I will come with interesting videos, more interesting videos. अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. Thanks a lot. God bless you.